नंबर 1 वॉलनट्स। सबसे पहले नंबर पे वॉलनट्स यानी अखरोट हैं, जिनका खाना शुगर के मरीजों को काफी फायदा देता है और इवन ये शुगर जैसे मर्ज के होने को भी रोकने में मदद करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक खुराक में अखरोट खाने से डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। इस स्टडी में 6 महीनों तक 112 लोगों को लो कैलोरीज डाइट दी गई या अखरोट वाली खुराक दी गई और हालांकि इनमें कैलोरीज काफी होती हैं, लेकिन फिर भी अखरोट की वजह से ना कोई वजन बढ़ा और ना कोई मजीद जिस्म में मसाइल पैदा हुए। इस स्टडी में देखा गया कि उनके कोलेस्ट्रॉल में बेहतरी आ गई, जैसे एलडीएल में कमी हो गई जबकि एचडीएल में इजाफा हो गया। एक और रिसर्च में है जो लोग अखरोट ज्यादा खाते हैं उनमें शुगर जैसे मर्ज के होने का खतरा 50% तक कम हो जाता है एज कंपेयर टू उनके जो अखरोट नहीं खाते। इसलिए जो लोग शुगर को ठीक रखना चाहते हैं और शुगर जैसे मर्ज से बचना चाहते हैं उन्हें अखरोट अपनी खुराक में लाजिम खाने चाहिए। अखरोट में हेल्दी फैट्स खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी ज्यादा होते हैं जो दिल की बीमारियों और जिस्म में सोजिश को कम करने में काफी हेल्प करते हैं। दायमी सोजिश का होना शुगर के मरीजों में एक आम मसला है और ये दायमी सोजिश इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा कर सकती है। अखरोट में ओमेगा 3 ज्यादा होने की वजह से यही सोजिश में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज वालों को काफी फायदा होता है। इनमें फाइबर्स भी ज्यादा होते हैं जो ब्लड शुगर ठीक रखने में फायदा देते हैं। इसके अलावा इसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिनसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कमी हो जाती है, जो कि शुगर के मरीजों में एक आम मसला है। इसलिए डायबिटीज वालों को अखरोट अपनी खुराक में लाजिम शामिल करना चाहिए। इसे आप जैसे दिल करे खाएं। इनमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, इसलिए इसे हद से ज्यादा ना खाएं। इन्हें तकरीबन 1 औंस से ज्यादा ना खाएं, तकरीबन 7 पूरे अखरोट खा सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इसे अपने बेकिंग आइटम्स में शामिल करें या ओट पील पे डाल के खाएं। दही में शामिल करें, जैसे अच्छा लगे वैसे आप खा सकते हैं। अखरोट को बेहतर है भिगो के खाएं, वरना वैसे भी खाया जा सकता है। इससे ना सिर्फ डायबिटीज में फायदा होगा बल्कि इसकी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा। नंबर 2 आलमंड्स। दूसरे नंबर पे बादाम शुगर के मरीज लाजिम इस्तेमाल करें, जो ब्लड शुगर मैनेज करने और दिल को सेहतमंद करने में काफी फायदा देते हैं। 2011 में एक रिसर्च में देखा गया कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को सिर्फ 12 हफ्तों तक बादाम देने से उनमें ब्लड शुगर का कंट्रोल बेहतर हो गया और साथ में दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो गया। इसके अलावा 2017 की एक और स्टडी में देखा गया कि 24 हफ्तों तक बादाम खाने से ब्लड शुगर को मैनेज करने में काफी मदद मिलती है और साथ में दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। ये बुनियादी तौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर कर देते हैं। आमतौर पे जिन लोगों को शुगर होती है उनमें बुरे कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल की मिकदार काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे खून की रगें तंग होना शुरू हो जाती हैं और बादाम के खाने से यही एलडीएल कम करने में मदद मिलती है, जबकि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है ज्यादा हो जाता है, जिससे एलडीएल या बुरा कोलेस्ट्रॉल खून में कम हो जाता है। इस वजह से ना सिर्फ शुगर लेवल बेहतर रहता है बल्कि दिल की बीमारियां भी कम होती हैं। इसमें फाइबर्स, हेल्दी फैट्स और काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डायबिटीज को मैनेज करने में काफी हेल्प करते हैं। फाइबर्स की वजह से खून में शुगर कम जज्ब होती है, ब्लड शुगर में इजाफा नहीं होता, जबकि हेल्दी फैट्स खासकर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने और हार्ट हेल्थ में काफी फायदा देती हैं। और बादाम के एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं, जो कि डायबिटीज वालों में काफी आम मसला होता है। बादाम में फाइबर्स और इसी फैट्स की वजह से भूख में भी कमी आ जाती है, जिससे वजन मैनेज करने में मदद मिलती है, जिससे ब्लड शुगर मैनेज करने में काफी हेल्प होती है और साथ में इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस में भी कमी हो जाती है। इसलिए दिन में जब कुछ थोड़ा बहुत खाने को दिल करे आप बादाम खाएं, जिससे शुगर और दिल की सेहत बेहतर रहती है। इसमें विटामिन ई की मिकदार काफी होती है जो खुलियों को मजीद नुकसान से बचाता है। इससे सोजिश में कमी आ जाती है, खून की रगें सेहतमंद हो जाती हैं। रोजाना अपनी खुराक में सारे दिन में 20 से 25 बादाम खाना फायदा देता है। इससे ज्यादा ना खाएं क्योंकि इसकी कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं और बादाम को हमेशा भिगो के खाना बेहतर रहता है, क्योंकि भिगो के खाने से हजम करना आसान हो जाता है और इनमें मौजूद टैनिन्स का बुरा असर भी कम हो जाता है। नंबर 3 पीनट्स।
तीसरे नंबर पे मूंगफली है, जो कि डायबिटीज के शिकार किसी भी बंदे को लाजिम खानी चाहिए। इनमें प्रोटीन्स और फाइबर्स काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ बेहतर होने के साथ ब्लड शुगर को ठीक रखने में मदद मिलती है। 2013 की स्टडी में देखा गया कि ओवरवेट औरतें जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा था, उन्हें मूंगफली खुराक में देने से ब्लड शुगर में बेहतरी हो गई और साथ में भूख में भी कमी हो गई। इससे वजन को मैनेज करना काफी आसान हो गया, जिससे डायबिटीज होने का खतरा भी कम हो गया। ये मूंगफली से इसलिए होता है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं और काफी प्रोटीन्स भी होती है। फाइबर्स की वजह से खून में कार्बोहाइड्रेट्स कम जज्ब होते हैं, जिससे शुगर लेवल ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ता। और इसकी प्रोटीन से मसल मैस सही रहता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर को मैनेज करने में काफी मदद मिलती है और इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज के होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें हेल्दी फैट्स भी होती है, जो दिल की सेहत में काफी फायदा देती है। मूंगफली खाने से बड़ा फायदा ये होता है कि ये भूख को कम कर देती है, जिससे इंसान ज्यादा नहीं खाता और फिर इससे ब्लड शुगर स्पाइक्स में कमी आ जाती है। इसके अलावा खासकर ऐसे लोग जिन्होंने अपना वजन मैनेज करना है, अपने पेट से चर्बी कम करनी है, उनके लिए मूंगफली खाना काफी फायदा देती है। मूंगफली का खाना भी आसान है, बेहतर होता है इसे ड्राई रोस्ट करके खाया जाए। इसे नाश्ते में या दोपहर के खाने से पहले खा लें, या फिर किसी भी वक्त किसी भी स्नैक्स या किसी भी चीज को खाने को दिल करे, उसकी जगह आप मूंगफली खा सकते हैं। रोजाना का सिर्फ 1 औंस शुगर में फायदा देने के लिए काफी हो जाता है। अच्छा, एक और बात करते चलें, आजकल मार्केट में मीठी या नमकीन काफी मिलती है, जिन्हें आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना फायदे कम हो जाते हैं। नंबर 4, कैश्यू। कैश्यू या काजू ना सिर्फ खाने में मजेदार होता है, बल्कि ये शुगर के मरीजों को फायदा भी देता है। इन पे रिसर्च है कि ये हार्ट हेल्थ को बेहतर करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर कर देते हैं। 2018 में एक रिसर्च में टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को काजू खुराक में दिया गया और 12 हफ्तों के बाद उनमें देखा गया कि उनके अच्छे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हुआ और ब्लड प्रेशर में कमी हो गई और उनके शुगर लेवल में और वजन में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। इसलिए ये डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स के तौर पे खाया जा सकता है। इनमें हेल्दी फैट्स जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स काफी होती है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करने में हेल्प करती है। इसी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, जो कि शुगर के मरीजों में होने वाली एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा कैश्यू में मैग्नीशियम काफी होता है, जो कि एक ऐसा जरूरी मिनरल है जिससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होती है और ब्लड शुगर रेगुलेट करने में मदद मिलती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ई हो गया, जिनकी मदद से जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और जिस्म को मजीद नुकसान नहीं पहुंचता। इसे अपनी खुराक में शामिल करना आसान है, सलाद में डालें, दही में शामिल करें या फिर स्मूदी की शक्ल में खाएं, आपको फायदा ही मिलना है। इसे रोजाना का 1 औंस या 18 पीस तक खाना जिस्म के लिए काफी हो जाता है, वरना कैलोरीज की मिकदार बढ़ जाएगी। कैश्यू को ऐसे लोग लाजिम खाएं जो ब्लड शुगर मैनेज करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक करना चाहते हैं और दिल की बीमारियों को कम करना चाहते हैं। नंबर 5, पिस्ताशियोज। 5वां नट्स और हमारी वीडियो में आखिर में डायबिटीज वालों को पिस्ता लाजिम खाना चाहिए। पिस्ते में कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं, साथ में इनमें फाइबर्स, हेल्दी फैट्स और बाकी जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी काफी होते हैं, जो ब्लड शुगर मैनेज करने में हेल्प करते हैं। साथ में हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। 2015 में एक रिसर्च में टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को 4 हफ्तों तक पिस्ता खुराक में देने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, जबकि बुरे कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल में कमी देखी गई। इसके अलावा पिस्ता ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में भी हेल्प करता है। इस वजह से ओवरऑल हेल्थ में काफी फायदे मिलते हैं। इसमें हेल्दी फैट्स जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होती है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करने के लिए जरूरी होती है, जिनसे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। और ये दिल की बीमारियों का मसला शुगर के मरीजों में अक्सर हो जाता है। इसके अलावा इनमें फाइबर्स काफी होते हैं, जो शुगर रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जिस तरह से विटामिन ई और पॉलीफिनोल्स भी होते हैं, जिनसे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, जिनसे जिस्म में सोजिश और नर्व डैमेज जैसे मसाइल भी कम हो जाते हैं, जो कि डायबिटीज में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनमें पिस्ता खाने से कमी हो जाती है। इन्हें आप अपने किसी भी खाने के साथ मिक्स करें। रोजाना 1 औंस या 50 पिस्ते खाना काफी हो जाते हैं, जिनसे मैक्सिमम फायदे मिलते हैं।
इन नट्स को अपनी खुराक में शामिल करने से ना सिर्फ आप अपनी शुगर को सही रख सकते हैं, बल्कि काफी सारी उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से भी बच सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रहे, इन सभी में कैलोरीज ज्यादा होती हैं, इसलिए जितना बताया है उतना ही इस्तेमाल करें।